नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एक संगति देखी थी त्रिभुजों की अंतिम में। अब उसके आगे हम देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां। जैसे सर्वांग समता की कसौटियों में सबसे पहली कसौटी है को भू को कसौटी। को भू को कसौटी में क्या करना है, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए हमें शीर्ष बिंदुओं की। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था शीर्ष बिंदुओं की एक संगति। किसी भी शीर्ष बिंदुओं की एक संगति के लिए यदि त्रिभुज एबीसी के कोई दो कोण और उसकी सामान्य भुजा त्रिभुज पीक्यूआर के दो कोणों और उनकी सामान्य भुजा के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस गुणधर्म को कोण भुजा कोण कसौटी कहते हैं। इसे कोभु को कसौटी लिखते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष बिंदुओं की एक संगति ए बी सी पी क्यू आर के अंतर्गत अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये कोण बी है और ये कोण सी है। इसके दो कोण हैं और एक एक भुजा। यहाँ पर भी कोण क्यू कोण आर उसकी भुजा क्यू आर, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। इस आधार पर हम कोभु को कसौटी के आधार पर दो त्रिभुजों को सर्वांगसम लिख सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ये त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 60 अंश, कोण सी 70 अंश, बीसी 5 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज पीक्यूआर में कोण क्यू 60 अंश, भुजा क्यूआर 5 सेंटीमीटर है और आर 70 अंश है। तो यहाँ पर एक संगति के अनुसार हम जाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजा, पहले हम लोग कोण शुरू करते हैं। कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 60 अंश है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक कोण 60 अंश। प्रत्येक कोण कितना है? 60 अंश। अब उसके बाद जैसे भुजा BC बराबर है भुजा QR। प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर, इसलिए वो दोनों बराबर है। ये हमने लिखा। अब कोण ACB, कोण ACB ये 70 अंश है। दूसरा कोण PRQ, PRQ यहाँ पर प्रत्येक कोण 70 अंश। ये प्रत्येक कोण कितना हो गया? 70 अंश। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। या तो यहाँ पर अगर सर्वांगसमता के लिए तो सर्वांगसम भी लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज PQR एक संगति ABC PQR के अनुसार कोभु को कसौटी से सर्वांगसम है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे दो त्रिभुज सर्वांगसमता की को कसौटी के अनुसार सर्वांगसम है। एक संगति है ABC, एक संगति PQR। दूसरी कसौटी है भू को भू, जिसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदुओं की किसी एक संगति के अनुसार यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें समावेश कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें समावेश कोण के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कौन सी कसौटी से? भू को भू कसौटी से। जैसे त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। भुजा AB बराबर है भुजा
बी बराबर है कोण क्यू के, भुजा BC बराबर है भुजा QR के। उदाहरण के रूप में हमने लिया त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर, कोण B 50 अंश, BC 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR में PQ 3 सेंटीमीटर, कोण Q 50 अंश, भुजा QR 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसी तरीके से अब हम इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यहाँ पर ये भुजा है तो सबसे पहले भुजा AB, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। भुजा AB सर्वांग है भुजा PQ, और इधर लिखेंगे हम प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये कोण है, कोण ABC और कोण PQR 50 अंश, कोण ABC बराबर कोण PQR, यहाँ पर Q बराबर है सर्वांग है तो प्रत्येक कोण क्योंकि 50 अंश है, ये हो गया। अब उसके बाद ये भुजा BC है, ये भुजा QR, भुजा BC सर्वांग भुजा QR, इधर पे प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसलिए वो बराबर है या सर्वांग है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR, ये सर्वांग है एकैकी संगति ABC PQR के अनुसार भू, यहाँ पे भू को भू, इधर भू को भू कसौटी से सर्वांग है। भू को भू कसौटी से सर्वांग है। इस तरीके से हमने भू को भू कसौटी देखी। अब हम देखते हैं भू 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 कसौटी क्या है। भू भू कसौटी में यह त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदुओं की किसी एकैकिक संगति के अनुसार एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांग हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया है। AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के, AC बराबर है PR के। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं हम यहाँ पर PQ भी 3 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर और PR कितना है 5 सेंटीमीटर। वैसे अगर 3, 4, 5 देखेंगे तो ये लगभग समकोण त्रिभुज जैसा दिखता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम ये देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ये हमने लिखा पहला भुजा AB और PQ, यहाँ पर भुजा AB सर्वांग है भुजा PQ के। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। फिर भुजा BC सर्वांग है भुजा QR, यहाँ पे प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। ये प्रत्येक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद AC, यहाँ पे लिखेंगे भुजा AC सर्वांग है भुजा PR के, यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर।
इस तरीके से। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR एकैकिक संगति ABC PQR के अनुसार भू भू भुजा 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 भू 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 कसौटी से सर्वांगसम है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं एकैकिक संगति ABC और PQR भू कसौटी के अनुसार सर्वांगसम है। हमने भू कसौटी देखा। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज का आधार पर जो है कर्ण भुजा कसौटी। समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदुओं की किसी एकैकिक संगति के अनुसार यदि कोण B तथा कोण Q समकोण हो, दोनों त्रिभुजों के कर्ण समान हो और भुजा AB बराबर भुजा PQ हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे AB भुजा PQ के बराबर हो गई है, कोण B समकोण है, कोण Q समकोण है और कर्ण AC बराबर है कर्ण PR के, तो वो दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार सर्वांगसम होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों में देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भुजा AB बराबर है भुजा PQ के, कर्ण AC बराबर है कर्ण PR के 5 सेंटीमीटर है और AB और PQ 3 सेंटीमीटर है। कोण B यहाँ समकोण है, कोण यहाँ पर Q समकोण है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर जैसे हमें लिखना पड़ेगा, अगर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर शुरुआत में ही कि समकोण त्रिभुज ABC और यहाँ पर समकोण त्रिभुज PQR में। अब क्या दिया है, एक भुजा ले लें, कर्ण दोनों सर्वांगसम है, तो यहाँ पर कर्ण पहले का AC बराबर या सर्वांगसम है कर्ण PR, ये प्रत्येक भुजा, क्योंकि कर्ण भी भुजा है, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है ये। फिर उसके बाद भुजा AB सर्वांगसम है भुजा PQ की, इधर पे लिखेंगे हम प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी हो गई है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांगसम हो गए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR एकैकिक संगति ABC PQR के अनुसार कौन सी कसौटी हो गई अभी, कर्ण भुजा। से सर्वांगसम। अब यहां पर ध्यान देना है, ये पांचवा कोभू को कसौटी का ही विस्तार हो। सभी कसौटियों से अगर देखा जाए तो कोभू को कसौटी अगर मिले तो हम सिद्ध कर सकते हैं उसका विस्तार रूप क्या होता है कोभू को कसौटी का, कि इसी कसौटी को हम कभी कभी कोको भू या भू कोको लिख सकते हैं। तो ऐसे 4 ही मेन है हमारी सारी कसौटियां, लेकिन कोभू को कभी कभी हम भू कोको या कोको भू लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर यह किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के सर्वांशम हो तो इन त्रिभुजों के शेष कोण भी सर्वांशम होते हैं। क्योंकि यह दो त्रिभुजों के दो दो कोण दिए गए हैं तो उनका तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो अपने आप जैसे उसमें अगर हम मान रखेंगे तो तीसरा कोण हमें मिल जाता है। इसी आधार पर हम को भू कसौटी को भू कसौटी अथवा भू को कसौटी भी मान सकते हैं।